आइए जी फटाफट जरा ओरली कर लें। इलस्ट्रेशन 38, इलस्ट्रेशन 38 पेज नंबर 5.41। सबसे पहले क्वेश्चन के एंड की ब्रैकेट चेक करो। चलिए अब जरा लाइबिलिटी साइड पे लास्ट आइटम पे स्टार लगा लो। 5.41 लाइबिलिटी साइड लास्ट आइटम क्या लिखा है जी? स्टार लगाओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक। आई होप यू विल बी एबल टू डील विद इट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट is retiring, is share is 2/10, 90,000 का 2/10 हुआ 18,000। प्लीज चेक कर लो पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन, सो ओल्ड रेशियो बिकम्स न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, लेकिन उसके लिए लाइन लगती है। सिंस नथिंग इज मेंशन एज टू हाउ is share is taken up by G and F, therefore their old ratio becomes new as well as gaining ratio। मैंने तुम्हें बोला था पिछले चैप्टर में भी, ओबीडियंट लोग हो तुम। लाइन लिखवाई थी ना? क्या लाइन लिखवाई थी एडमिशन में? यही टेस्ट में था। Since nothing is mentioned as to how new partner is taking his share from old partners, therefore their old ratio becomes new, not at all sacrificing ratio। हम क्या लिख रहे हैं? Since nothing is mentioned about new ratio, therefore old ratio becomes new ratio। चलिए second point, how much provision is to be created on 24,000 का 2.5% हो जाएगा जी कैलकुलेट। थर्ड पॉइंट जी, net amount payable to was transferred to his to be paid to his loan account। Clear है जी? Fourth point please, what it tells you? Adjustment of capital, total capital of the new firm is fixed at in their new profit sharing ratio which is 7:1। 8 3s are 2,10,000 और 30,000 आ गया जी। Necessary adjustments to be done by opening, turn the page। Balancing figure partners capital account चेक कीजिए, बाय साइड पे लास्ट आइटम, व्हाट इज इट? अब छलांग मार के कहां चले गए चेक कर लो। एसेट साइड लास्ट टू आइटम्स, जी's करंट अकाउंट एंड एफ्स करंट अकाउंट। डन है जी? जल्दी बोलो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे स्टार लगवाया था, इज लोन। कहां पड़ा इज लोन? लाइबिलिटी में पड़ा है, तो फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? खत्म करवा दो। लो जी, इज लोन अकाउंट डेबिट। किसके पैसे देने हैं? सुना नहीं? ई के। ई क्या हो रहा है? रिटायर। तो रिटायरमेंट पे भी उसे क्या देने पड़ेंगे हमें? पैसे। वो कहां डाल रहे हो आप? कहां डाल रहे हो आप? लोन अकाउंट में। हाँ क्या ना? पीछे पॉइंट पड़ा तो है। ये पैसे भी आपने किसके वापस करने हैं? ध्यान दीजिएगा, और अपनी बुक में टॉप ऑफ द पेज एंट्री भी लिख लीजिए, इज लोन अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, और एंट्री के साथ स्टार लगा लो कि जो आपने क्वेश्चन में स्टार लगाया है वो स्टार इस चीज का है। दो ऑप्शंस होते हैं इसके, एक ये है, आप इसी को फॉलो कर लो। अब इस एंट्री की पोस्टिंग कर पाओगे बाय, तो एक और स्टार लगा लो फिर सॉल्यूशन के अंदर। बाय इज लोन अकाउंट कितना आया जी? 60,000। देखो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? रिटायरमेंट पे, स्पेशली रिटायरिंग पार्टनर, टू फाइंड आउट हाउ मच इज द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो ई ने लोन दिया था, पार्टनर ही था ना ई भी। जल्दी बोलो। एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? वैसे अभी तो शायद कम ही पल्ले पड़े, लेकिन विद इन 1 और 2 डेज पल्ले पड़ जाएगा।
इज लोन अकाउंट दिख रहा आपको बैलेंस शीट में? कहां पड़ा हुआ? लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस। अकाउंट ऑलरेडी हमारी किताबों में एग्जिस्ट कर रहा है। याद है कैसे खोलते हैं उस अकाउंट को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो? वेरी गुड, डिडंट एक्सपेक्ट दैट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जी? 60,000। पुराना पड़ा ना? जल्दी बोलो। पुराना आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। और जरा इसी पेज पे कैपिटल अकाउंट चेक करो, ई का डेबिट साइड। व्हाट्स द लास्ट आइटम इन ईज कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड? टू ईज, फिर यहां पर आता बाय ईज कैपिटल अकाउंट। ऑफ कोर्स 1,37,000 नहीं आता, फिर 137 में से 60 माइनस हो गए जी, जो भी बना जी 77,880, फिर ये आता जी। क्लियर है? तो दो ये ट्रीटमेंट होते हैं, बट आपका बेटर ट्रीटमेंट वही है जो बुक में किया हुआ है। एक बार सारा कुछ वॉट एवर इज पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दो और फिर नेट अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दो उसके लोन अकाउंट में। इज दैट ओके जी? सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर, वो हो गया जी अपना। डन है? अब जरा ध्यान देना, इलस्ट्रेशन 38 जो कर रहे हो फिर से जरा एक बार चेक कर लो। ब्रैकेट क्या है? 2000। जरा लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, इलस्ट्रेशन 37 के एंड पे जरा चेक करना, ब्रैकेट 2000। अब जरा इलस्ट्रेशन 39 पे आना। सुना नहीं? जरा 6th पॉइंट पढ़ना। इज इट केस 1 और नॉट? इज इट केस 1 और नॉट? Came in CBSE. Illustration 37 was CBSE sample question paper 2000. Case in that sample paper question, case in the actual paper question, sample paper, sample समझते हो? सैंपल समझते हो ना? बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो तो पोटेंशियल बायर को क्या दे के आते हो कि माल ऐसा ही होगा? सैंपल पेपर का माल। आई समझ? सैंपल पेपर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस और कई इसको इग्नोर कर देते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, एक फर्क था, यहां कैश अकाउंट के थ्रू था, यहां करंट अकाउंट के थ्रू। 6 नंबर हैं। आइए इलस्ट्रेशन 39, बैलेंस शीट का समान है जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है जल्दी बताओ? उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कितने की है? बचा कितना? 4 लाख कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। और 140 कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। क्लेम मत यूज करना इसके लिए। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा जी। आई होप गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे आप। ओल्ड रेशो बिकम्स, सुना नहीं जी? ओल्ड रेशो बिकम्स, इलस्ट्रेशन 38 भी एक बार देख लो दोबारा से। फोर्थ पॉइंट, 5 साल के अंतराल के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 2020-20। 5 साल ना, वही वाले क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, प्रोविजन भी है डाउटफुल डेट पे, वहां पर भी है, सिर्फ एक लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्रिएट की है इन्होंने। तकरीबन सेम क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। तो बेटा एक बात आपको बता दूं, यही अंडरलाइंग फैक्ट है जो मैं बहुत सालों से चला रहा हूं। ये फैक्ट हर जगह चलता है, हर जगह मींस हर जगह। आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर क्यों दिए जाते हैं? घुमा फिरा के वही डालने हैं उन्होंने। सीबीएसई ने भी घुमा फिरा के वही चीज डालनी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। और तुम्हारी किताब के पीछे एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो तुमने देखी ही नहीं। पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे चैप्टर वाइज पीछे स्कैनर के अंदर।
आ जाओ, अब देखने मत बैठ जाओ, करना तो तुमने है नहीं उसमें से कुछ। इलस्ट्रेशन 41 चल रही थी जी ना, 39। चलो फिफ्थ पॉइंट पढ़ लो। फिफ्थ पॉइंट लोन में चला जाएगा। अब जरा सॉल्यूशन देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पे टू कादिर्स लोन के नीचे टू कियान्स करंट अकाउंट, बाय साइड पे प्रीनास करंट अकाउंट। बोलो जी, कहानी क्लियर है?